वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग दो चीज़ सीखेंगे। पहला, छोटे शेयर जल्दी डबल कैसे हो जाते हैं 100% रिटर्न, और शेयर में जब गिरावट आती है तो इतनी जल्दी क्यों गिरती है। और साथ साथ ये भी सीखेंगे कि जब शेयर बड़े होते हैं तो वैल्यूएशंस कैसे काम करते हैं, कितने पैसे लगते हैं कि डबल हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस चीज़ को। मेरे पास एक ये ग्लास है और इस ग्लास में मैंने टोटल जो पेंसिल डाली है वो 10 है। अब एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। टोटल 10 पेंसिल है। 10 पेंसिल को हर एक की वैल्यू हमने 10 रुपये मान ली, ठीक है। हर पेंसिल की कीमत 10 रुपये है। टोटल कितने हुए? 100 रुपये। अब एग्जाम्पल को हमने कन्वर्ट कर दी। ये टोटल मार्केट कैपिटल है किसी भी शेयर्स की, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल इसकी वैल्यू हो गई 100 रुपीज़। शेयर डबल कैसे होंगे? ये मैंने 60% जो है प्रोमोटर्स के पास है, 10% FII, 10% DII और 20% रिटेल के पास है। ज़्यादातर शेयर ट्रेड कौन करते हैं? जो रिटेल के पास है, क्योंकि प्रोमोटर्स अपने शेयर बेच नहीं रहे। FIIs DIIs लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटेल के शेयर जो है ना एक हाथ से दूसरे हाथ बदलते रहते हैं, ठीक है। अब टोटल की वैल्यू जो है 100 रुपीज़ है, एक की वैल्यू 10 रुपये है। टोटल 8 जो है ये होल्ड में पड़े हुए हैं, 2 जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, सही है। अब मैंने क्या किया, एक की वैल्यू जो है इसकी कीमत बढ़ा दी 12 रुपये। एक नया बायर आया, वो 12 रुपये दे के गया और एक शेयर ले लिया, अपने नाम कर लिया, ठीक है। एक 12 रुपये के नाम पे हुआ, तो बचे हुए जो भी शेयर है ना इनकी भी वैल्यू 12 रुपये होगी। टोटल 120 रुपये की मार्केट कैपिटल होगी। सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये एक्स्ट्रा डालने से 120 रुपये इसकी मार्केट कैपिटल होगी। वैल्यूएशन इस तरह से काम करता है। रिसेंटली अभी हमने देखा कि लेंसकार्ट की IPO से पहले पीयूष बंसल ने अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ा दी। वो कैसे बढ़ाई थी वो भी एग्जांपल से समझते हैं। ये टोटल 10 शेयर है, 10 रुपये के शेयर्स हैं, टोटल 100 की वैल्यू है। ये दूसरा एग्जांपल चल रहा है। 10 शेयर है, 10 रुपये की हर एक वैल्यू है, टोटल 10 शेयर 100 की वैल्यू चल रही है। हमने क्या किया, 3 रुपये 3 शेयर जो है हमने एक्स्ट्रा डाल दिए। इसकी वैल्यू क्या है? 20 रुपीज़। हमने 3 एक्स्ट्रा शेयर डाल दिए, इसकी वैल्यू 20 रुपीज़ है। और 20 रुपीज़ जैसे ही हमने इसमें मिक्स किया, टोटल की वैल्यू 260 रुपये होगी। यानी कि एक की वैल्यू अगर हम बढ़ा के लगा रहे हैं ना, तो बचे हुए शेयर्स की वैल्यू भी उतनी ही मानी जाएगी। यानी कि ये जो अभी हमने 3 शेयर डाले ना 20 रुपीज़ ईच करके, टोटल डाले कितने? 60 रुपये। 20 इंटू 3 60 रुपये डाले। अब 60 रुपये डालने के बाद टोटल इसमें नंबर ऑफ शेयर 13 हो गए। 13 की शेयर जो है अब वैल्यूएशन होगी 20 रुपीज़ पे, यानी कि 260 रुपये वैल्यू हो गए। डाला कितने हमने? सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये, 260 रुपये हो गए। इतना सिंपल है किसी भी शेयर की वैल्यू बढ़ाना। अब जितने भी IPO आते हैं ना, ये राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में हमने जो किया वो 30 शेयर इशू किए और 3 शेयर इशू किए, और हमने वैल्यूएशन बढ़ा दी है। इसके टोटल की वैल्यू जो होगी 260 रुपीज़। हमने क्या किया, 20 शेयर और बढ़ा दिए। 20 शेयर और बढ़ा दिए। ये कितने पे बढ़ाया हमने? 30 रुपीज़ पे। हमने राउंड B कर दिया। IPO से पहले चल रही है वैल्यूएशन। हमने 2 शेयर और डालिए, इसकी वैल्यू 40 रुपये। 2 शेयर डाले 80 रुपये में, इसकी वैल्यू 40 रुपये। अब टोटल की वैल्यू कितनी हो गई? टोटल 15 शेयर हो गए। पहले 10, बाद में 3, उसके बाद 2 ऐड किए, टोटल 15 शेयर हो गए। और सबकी वैल्यू कितनी होगी? 40 रुपये। अंदाजा लगाओ। सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें 80 रुपीज़ लगाए, इसकी वैल्यू 260 से बढ़ करके 600 होगी। 600, 15 शेयर 40 रुपये के हिसाब से 600। इतना सिंपल वैल्यूएशन। अब IPO से पहले एक और राउंड फंडिंग होगी, इसमें कुछ और शेयर डालेंगे। ये शेयर मैंने और इशू कर दिया 2। अब इसको जो इशू किया है ये 50 रुपीज़ पे इशू किया। टोटल 17 शेयर हो गए। टोटल की वैल्यू 850 रुपये। इसी तरह से IPO से पहले जितनी भी शेयर्स है ना स्टार्टअप वाले, ये स्टार्टअप वाले शेयर की वैल्यूएशन इसी तरह से बढ़ाई जाती है। नंबर ऑफ शेयर्स इशू करते चले गए, वैल्यूएशन बढ़ाते गए। फिर कुछ और शेयर इशू कर दिया, फिर वैल्यूएशन बढ़ाए, फिर इशू किए, फिर वैल्यूएशन बढ़ाए। आखिरी में होता क्या है, उसकी वैल्यू हमने कर दी 100 रुपीज़। कुछ क्वांटिटी इशू किया, शेयर 100 रुपीज़ पे इशू किया। ये टोटल हमारे पास 25 शेयर हो गए और 100 रुपीज़ लास्ट वैल्यू उठाई। तो लास्ट जिस वैल्यू पे उठाएंगे ना, ये उसकी वैल्यूएशन उतनी हो जाएगी। 25 शेयर 100 रुपीज़ की वैल्यू पे टोटल कितने हो गए? 2500 रुपये की वैल्यूएशन हो गई। स्टार्टिंग में कितने रुपए की थी? 100 रुपीज़ की। 100 रुपीज़ की थी, जबकि 250 शेयर हुए तो 250 होने चाहिए। लेकिन ओवर द टाइम इसको हाई वैल्यूएशंस करके 2500 रुपये की वैल्यू कर दी गई। इसी तरह से जो भी स्टार्टअप वाले IPOs आते हैं ना, उनकी वैल्यू इतनी ही हाई होती है। उनके पीछे जो एसेट होता है, उनके बैकएंड में जो भी एसेट हो रहा वो बहुत कम है, उसकी वैल्यू बहुत कम है। लेकिन उसको ओवर द टाइम प्राइस को इस तरह से हाइक किया जाता है ना कि वैल्यूएशन हाई हो जाती है। उसके बाद वो मार्केट में बचा क्या, जब रिटेल के हाथ में गया तो वहां से शेयर को 2 गुना होने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इनिशियली इतना ज्यादा फंडिंग उठा ली गई, इतना ज्यादा वैल्यूएशन कर दिए गए हैं। आप अंदाजा लगाओ, अगर ग्रो की एप्लीकेशन 1 लाख करोड़ के ऊपर वैल्यू हो रही, तो उसको 10x होने में आप अंदाजा लगाओ कि HDFC बैंक के बराबर हो जाएंगे। रेवेन्यू HDFC बैंक के सामने कुछ भी नहीं है, पर 10x होगा तो रेवेन्यू वैल्यूएशन HDFC बैंक के बराबर हो जाएगा।
अंदाजा लगाओ। वैल्यूएशन बहुत बड़ा गेम है और वैल्यूएशन मुझे लगता है कि इससे सिंपल पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझा सकता। अगर कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो मेरे भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों को भी फॉलो करो जिनको वैल्यूएशन समझने में प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपल मैंने समझाया है, और उन्हें भी ये रिकमेंड करो कि बाकी भी चीज़ों मैंने जो वैल्यूएशन के ऊपर डाली हैं, ये शेयर मार्केट को समझने में बहुत आसानी होगी। और हाँ, कुछ हाई वैल्यूएशन जो शेयर होते हैं ना, वो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा करते हैं, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर ग्रोथ देंगे, उस ग्रोथ के बाद उनकी मोमेंटम जो है ना बनी रहती है और हाई पीई पे चले जाते हैं। पी का मतलब है प्राइस टू अर्निंग, यानी कि 1 रुपए कमाई के लिए आप उसके शेयर प्राइस को कितना देने के लिए तैयार है। मान लीजिए इस शेयर के बदले में 1 रुपया कंपनी कमा रही, तो मैं इस शेयर को होल्ड कर रहा हूं कितने रुपए दे करके, 100 रुपीज दे करके, तो ये 100 की पीई पे चली गई। इतने महंगे शेयर क्यों लूं? डिविडेंड वाले स्टॉक जो है ना 8 रुपए 9 रुपए, गवर्नमेंट के जो एचपीसीएल बीपीसीएल ओएनजीसी ना 8 10 12 की पीई पे चलते हैं, यानी कि 1 रुपये कमाई के लिए आप 12 रुपए में वो शेयर उठा ले रहे हो। वेदांता ऐसा ही करता है, वेदांता 13 रुपए पे आप उठा ले रहे हो, वो आपको 4 रुपए डिविडेंड दे देता है। तो इस तरह से वैल्यूएशन काम करता है। मुझे लगता है ये बहुत सिंपल समझाया मैंने। अगर कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।